It's time to learn physics. फिजिक्स पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और हाँ, घर बैठे फिजिक्स सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Now, welcome back in the next lecture of electrostatics. Today we will discuss about the electric field due to line charge. बात समझ में आ रही है? हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, किसके कारण? लाइन चार्ज के कारण। पर ध्यान दीजिएगा, उस क्वेश्चन में हम देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये लाइन था, हमारा चार्ज था, और इसके कारण अलोंग द लाइन, मतलब अलोंग द लेंथ हम लोग क्या फाइंड किए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, पर इसमें डिफरेंस ये होगा कि जब हमारा जो पॉइंट जो अलोंग द लाइन था वो हमारा पॉइंट होगा अलोंग द परपेंडिकुलर टू द लेंथ। लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर पॉइंट ओ पर। क्या फाइंड करेंगे? परपेंडिकुलर पॉइंट ओ पर। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग फाइंड किए थे अलोंग द लेंथ, इस बार फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन में कि ये जो टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ए। मान लीजिए ए लेंथ पर हमें क्या डिफाइन करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि यही टॉपिक जो है वो सेम टू सेम या हूबहू सिमिलर आपको मिलेगा कहाँ पर? मैग्नेटिक में। मतलब अगर इस टॉपिक को आप यहाँ पे अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा तो आपको मैग्नेट में आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को सीखिएगा। इसमें बहुत सारा इंटीग्रेशन आएगा, हमारे पास डिफरेंशिएशन आएगा, यानी डिफरेंट प्रोसेस यहाँ पे हम लोग देखेंगे और इसको हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन, या फिर किसी भी लाइन चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान समझिएगा। एक क्या है हमारे पास? एल लेंथ ऑफ रॉड है। क्या है? एल लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है, इस एल लेंथ ऑफ रॉड के कारण हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पॉइंट पर? इस ओ पॉइंट पर क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे क्या कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट O है वो इस पॉइंट से, मतलब लेंथ ऑफ रॉड के इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है? ए डिस्टेंस पर। क्या डिस्टेंस पर? ए डिस्टेंस पर है, और ये ए डिस्टेंस पर है, और इसका जो टॉप मोस्ट एंड है वो बना रहा है इस पॉइंट से कितना एंगल? थीटा 2, और लोवेस्ट पार्ट जो है वो कितना बना रहा है? थीटा 1। मतलब जो हमारा पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये पॉइंट जो है वो लोअर एंड से थीटा 1 एंगल पर है और अपर एंड से थीटा 2 एंगल पर है। इसका मतलब ये है कि जो एंगल अगर डिफरेंट है, इसका मतलब क्या ये मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा? तो मिड पॉइंट नहीं है, यानी ये जो पॉइंट है हमारा कोई ऐसे ही जनरल पॉइंट है जहां से हमें फाइंड करना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन चार्ज के कारण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हमारे पास तरीका क्या है? किसी भी लाइन चार्ज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या किसी भी कैसा भी सरफेस हो, किसी तरह का स्ट्रक्चर हो, हमें तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए एक ही तरीका पता है, और वो पता है क्या? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या पता है? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर पर ये क्यू क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज। क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज। पर क्या आपको देखकर लगता है ये पॉइंट चार्ज है? नहीं। तो हम बताए हैं, पिछले लेक्चर में भी समझाए थे आपको कि अगर कभी भी पॉइंट चार्ज आपको चाहिए और आपके पास पॉइंट चार्ज नहीं दिख रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं? हमेशा एक एज्यूम करते हैं पॉइंट को। क्या करते हैं? पॉइंट को एज्यूम करते हैं, क्योंकि ये जो लेंथ ऑफ रॉड है ये डिफरेंट पॉइंट से मिलकर बना होगा। तो हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्री पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं? एलिमेंट्री पॉइंट, जिसकी लंबाई कितनी है? dx, मतलब छोटा लेंथ है। ठीक है, यानी ये छोटा लेंथ dx है, तो ये जो dx लेंथ हम जो एज्यूम किए हैं इस लेंथ ऑफ रॉड पर, वो कितने डिस्टेंस पर है? x। यानी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से x मीटर के डिस्टेंस पर हम लोग क्या किए? एक एलिमेंट्री पार्ट लिए dx। ठीक है, ये dx पार्ट को जब हम इस पॉइंट O से जब इसको मिलाएं तो देख रहे हैं क्या कि हमारा एंगल कितना बन रहा है? थीटा। यानी हमारे पास क्या मौजूद है? हम जो एज्यूम किए वो एज्यूम किए कि एक एलिमेंट्री लेंथ dx लेते हैं, और अगर dx एलिमेंट्री लेंथ है और अगर ये रॉड चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगा? चार्ज। और एलिमेंट्री लेंथ पर क्या चार्ज मानते हैं हम लोग? dq चार्ज मान लेते हैं। छोटा लेंथ छोटा चार्ज, यानी dq चार्ज
हम लोग मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट O से r डिस्टेंस पर मौजूद है। तो क्या अब हम इस पॉइंट के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा सकते हैं? तो दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पता है फॉर्मूला E = kq/r²। अब समझिएगा, रही बात डायरेक्शन की, तो अगर ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे नजदीक या दूर? तो इससे दूर जाएगा। यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या ये पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है? अब समझिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड किए, ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या वो एलिमेंट्री लेंथ के कारण है? अगर ये एलिमेंट्री लेंथ के कारण छोटा लेंथ है तो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, यानी डी क्या होगा? डी। यानी हमारे पास इस एलिमेंट्री लेंथ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया डी आ गया। अब समझिएगा, अगर ये डी आया है तो क्या हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर है तो इसको हमको रेजोल्यूशन भी कर सकते हैं। अब समझिएगा, इसका अगर रेजोल्यूशन करेंगे तो क्या ये कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट ये आएगा। अब समझिएगा, अगर ये थीटा है तो गौर कीजिएगा, क्या ये एंगल भी थीटा होना चाहिए? कोई डाउट? अगर ये एंगल थीटा, तो बताइए रेजोल्यूशन क्या होगा डी का? तो हम पढ़ाए थे क्या, जहां एंगल सटा उधर कॉस और जहां हटा उधर साइन। यानी किधर एंगल सटा हुआ? इधर, यानी डी का डी कॉस थीटा, और जहां एंगल हटा हुआ वो साइन डी साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, क्या ये आपको एक्स डायरेक्शन दिख रहा है? क्या इसको हम ई एक्स लिख सकते हैं? क्या इसको हम ई वाई लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये छोटा है तो क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या इसको डी ई एक्स भी लिख सकते हैं? ये छोटा है तो क्या इसको भी हम डी ई वाई लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस एलिमेंट्री लेंथ के कारण डी आया, उसको हम क्या किए, दो भाग में रिजॉल्व कर दिए। अब रिजॉल्व करने से ये पता चला कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन, एक along the horizontal and along the vertical, ठीक है। इस horizontal को हम लोग ध्यान दीजिएगा, अगर इस लाइन से कंपेयर करें तो इस लाइन के लिए क्या ये लाइन परपेंडिकुलर दिख रहा है? तो क्या इसको हम डी ई परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये ई वाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है तो ये वर्टिकल लाइन क्या इस लाइन के जस्ट पैरेलल दिख रहा है आपको? यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डी ई पैरेलल भी बोल सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन में आपको चाहे पैरेलल पूछे या फिर वर्टिकल पूछे, दोनों केस में क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पर चाहे वो एक्स डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल पूछे या फिर हमारे पास परपेंडिकुलर पूछे, दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमारे पास यही रहेगा, ठीक है। यानी इस एलिमेंट्री लेंथ के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया DE, जिसको रेजोल्यूशन करने के बाद हमें पता चला कि x कंपोनेंट है DE cos थीटा एंड y कंपोनेंट है DE sin थीटा। अब क्या करना है, तो अब हमें फाइंड करना पड़ेगा इन दोनों कंपोनेंट का वैल्यू। क्या फाइंड करना पड़ेगा? इन दो कंपोनेंट का वैल्यू। अगर ये दो कंपोनेंट का वैल्यू हमें पता करना है तो इस कंपोनेंट में गौर कीजिए, आपके पास क्या मौजूद है? DE। क्या मौजूद है? DE। अब इस DE का वैल्यू अगर हमें पता रहे तो हम इस DE का वैल्यू यहाँ पुट कर कर cos थीटा का वैल्यू पुट कर कर हम EX कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। यानी हमारा मोटिव अब ये होगा कि इस DE को फाइंड करें। तो ये DE आया कहाँ से? तो ये DE आया हमारे पास एलिमेंट्री लेंथ के कारण। किसके कारण? एलिमेंट्री लेंथ, और वो क्या है यहाँ पर, ठीक है। चलिए DE फाइंड करते हैं। DE इज इक्वल टू फार्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यू चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, लेंथ क्या है? डी क्यू चार्ज, अपॉन डिस्टेंस क्या है यहाँ से इस पॉइंट का? आर। यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या था? E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी क्यू चार्ज, तो चार्ज क्या हमारे पास? डी क्यू। आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, तो चार्ज से डिस्टेंस कितने पर है? आर। क्या हम लिख दें? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कोई आपत्ति नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा,
इस क्यू को हम लोग चेंज करेंगे किसके फॉर्म में, लैम्डा के फॉर्म में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारे पास दिया हुआ है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो हम लोग पिछले चैप्टर में भी या पिछले क्वेश्चन में भी यानी पिछले वीडियो लेक्चर में भी हम लोग इसका देखे थे क्या लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या डी क्यू अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स आ गया। क्या आ गया, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स। क्या आ गया हमारे पास, लैम्डा डी एक्स। क्या किया हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए कि लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। क्या आ गया, डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो के लैम्डा तो कांस्टेंट है बचा क्या हमारे पास डी एक्स एंड आर। यानी अगर हम इस डी एक्स का वैल्यू और इस आर का वैल्यू फाइंड कर लें तो हम डी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इस वैल्यू को पुट कर देंगे डी कॉस थीटा में, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, एक्स कंपोनेंट। तो अब देखते हैं ये डी एक्स और आर स्क्वायर को फाइंड कैसे करें। तो गौर कीजिए, एक्स का वैल्यू हमें मिल कहाँ रहा है, तो एक्स यहाँ मिल रहा है, हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ। तो इस x को ध्यान दीजिए, आपके पास गिवन क्या है, थीटा, डिस्टेंस क्या है, a दिया हुआ है। तो इस थीटा और a और x के बीच में कौन ऐसा साइन का एंगल है, कौन सा ऐसा एंगल है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो इस तीनों के बीच के रिलेशन को बता सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये थीटा मानेगा तो ये कौन सा साइड, परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो बताइए p और b में कौन सा रेशियो है जो रिलेशन देता है, तो आप जानते हो कौन सा, tan थीटा। क्या, tan थीटा। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b, मतलब x अपॉन a। हमें क्या फाइंड करना है, x, देन x इज इक्वल टू क्या, a tan थीटा लिख सकते हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं ना। यानी यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, x इज इक्वल टू लिख दिए a tan थीटा। क्या लिख दिए, a tan थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू a tan थीटा आ गया, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू x पुट करना है या dx पुट करना है, dx, मतलब डिफरेंशिएशन। इसका मतलब अगर हम x को डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हमारे पास dx निकल जाएगा, यानी बाय डिफरेंशिएटिंग। बाई डिफरेंशिएटिंग क्या कर दिए, हम इसको डिफरेंशिएट कर दिए। तो अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो dx, क्या, dx, ये क्या है, कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट, तो इसका तो कुछ नहीं होगा, ये आ जाएगा ऐसे। तो ये tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यानी हमारे पास dx का वैल्यू निकल कर आ गया a सेक स्क्वायर थीटा। क्या आ गया, a सेक स्क्वायर थीटा। यानी अगर हमारे पास dx आ गया a सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू तो फाइंड हो गया, बचा क्या हमारे पास, अब नेक्स्ट r। क्या बचा हमारे पास, r। अब इस r का वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो गौर कीजिए, इस r के वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको फिर से यहाँ आना पड़ेगा, आना पड़ेगा यहाँ। तो देखिए यहाँ से क्या, यहाँ पर x दिखा हुआ है आपके पास, दिखा हुआ है, दूसरा क्या आपके पास है, r है, और उसके बाद क्या दिया हुआ आपके पास, a दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना पड़ेगा इस r का रिलेशन। तो देखिए r आपका a गिवन क्वांटिटी है और थीटा है, तो बताइए इस r, a और थीटा में अब कौन रिलेशन देगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस थीटा के लिए आपके पास ये हाइपोटेनस दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है आपके पास, बेस दिख रहा है। बताइए बेस एंड हाइपोटेनस में कौन सा एंगल या कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेशन देता है, तो वो है cos थीटा। क्या है, cos थीटा। यानी cos थीटा को आप लिख सकते हैं b अपॉन h। b क्या आपके पास, a, एंड h क्या आपके पास, r। क्या a अपॉन r लिख दिए, कोई आपत्ति। पर गौर कीजिए, हम dx का वैल्यू फाइंड किए a सेक स्क्वायर थीटा में और इसको फाइंड कर रहे हैं cos थीटा में। क्या कोई ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि cos को हम सेक में बदल सकें, तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर हम इस cos थीटा को हम सेक थीटा लिख देंगे तो क्या ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, r अपॉन a, कोई दिक्कत
नहीं, यानी यहां से क्या अब हमें r जो फाइंड करना था r इज इक्वल टू a सेक थीटा लिख सकते हैं। तो हाँ, इसका मतलब हम लोग ऐसा इसलिए किए ताकि दोनों वैल्यू किस में आ जाए, हमारे पास सेक थीटा में आ जाए। यानी इस प्रोसेस से हमें क्या पता चला कि dx और r का वैल्यू हमें मिल गया। अब इसी dx r के बारे में तो डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो क्या हमें मिल गया। तो अगर मिल चुका है तो हम के लैम्डा dx की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पे एक और छूट गया, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो के लैम्डा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, अपॉन क्या चाहिए हमको, आर स्क्वायर। यहाँ क्या है, आर, तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्या सेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो सेक थीटा, क्या एक से ए कैंसिल हो गया, यानी मेरे पास आया के लैम्डा डी थीटा अपॉन ए, और ये वैल्यू किसका आ गया हमारे पास, डी का। यानी हम डी निकाल सके इसके द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा टैन थीटा, और इसका यूज करते हुए हम लोग एक्स और आर का वैल्यू पुट किए, और इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास डी का वैल्यू आया के लैम्डा डी थीटा अपॉन ए। क्या यही हम फाइंड कर रहे थे, डी। अगर डी फाइंड हो चुका है तो क्या हम इसको इस जगह पर पुट कर सकते हैं, यानी अब हम इसी डी का यूज करेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड पैरेलल कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए। बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इस प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या आ गया, डी, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर डी हमारे पास आया कितना, के लैम्डा डी थीटा अपॉन ए। ठीक है, अब हमें इस प्रोसेस से अब देखते हैं, हमारे पास डी तो मिल गया, हमें मिल गया। अब अगर डी मिल चुका है तो हम दो कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले डी ई एक्स के बारे में। क्या बात करते हैं, डी ई एक्स के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा डी ई एक्स का वैल्यू क्या हमारे पास है, डी कॉस थीटा। क्या हमारे पास, डी कॉस थीटा। अब गौर कीजिए, जो डी ई एक्स का जो वैल्यू आया वो क्या डी कंपोनेंट का है, और ये कंपोनेंट किसका, होल लेंथ का था कि सिर्फ एलिमेंट्री लेंथ का था, तो सिर्फ एलिमेंट्री लेंथ, क्योंकि डी का जो वैल्यू हमारे पास आया था वो सिर्फ डी एक्स लेंथ के लिए आया था, पर हमें क्या फाइंड करना है, होल लेंथ का, यानी पूरे लेंथ का। तो हम इस छोटे छोटे टुकड़े को क्या करेंगे, एक साथ कंबाइन कर देंगे, यानी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन, यानी यहां पे हम लोग यूज करेंगे किसका, इंटीग्रेशन का, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हमें लिमिट लेना पड़ेगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ध्यान दीजिएगा, आपको अपर लिमिट क्या दिख रहा है यहाँ पर, अगर हम यहाँ से वैल्यू को जाएं तो ये सीधा ऊपर कहाँ जाएगा, थीटा का वैल्यू थीटा 2 तक, यानी अपर लिमिट क्या आपके पास है, थीटा 2 है। लोअर की बात करें तो हम कहाँ जाएंगे, लोअर में नीचे थीटा 1 पर जाएंगे। तो अगर ऊपर के लिए एंगल ले रहे हैं यहाँ से पॉजिटिव, तो इस तरह से नीचे के लिए क्या जस्ट अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया तो क्या लेना पड़ेगा, माइनस थीटा 1। कोई डाउट नहीं। अब ध्यान दीजिएगा डी एक्स इज इक्वल टू इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, डी का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, जो हमारे पास क्या आया है, के लैम्डा डी थीटा अपॉन ए आया है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू को अगर पुट करें, माइनस थीटा 1 और थीटा 2, डी इज इक्वल टू के लैम्डा डी थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। क्या है हमारे पास ये, अच्छा ये क्या हमारे पास के लैम्डा अपॉन ए क्या है, कांस्टेंट, क्या करेंगे उसको बाहर करेंगे। तो अगर हम के लैम्डा अपॉन ए को बाहर करते हैं तो हमारे पास बचता है माइनस थीटा 1 एंड थीटा 2 कॉस थीटा। क्या बचता है, कॉस थीटा बचता है। ठीक है,
तो अगर हमारे पास cos थीटा बचता है तो अब हम क्या करेंगे, इस cos थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम बताइएगा ध्यान से कि cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देखिए k लैम्डा अपॉन a, k लैम्डा अपॉन a। अगर k लैम्डा अपॉन a हो गया है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर cos थीटा का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो क्या होगा, साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा। क्या होगा हमारे पास, साइन थीटा। अगर ये साइन थीटा है तो यहाँ पर क्या ध्यान दीजिएगा, क्या माइनस थीटा 1 और थीटा 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 आ चुका है तो अब हम क्या करेंगे, एक बार वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट, दूसरी बार लोअर लिमिट। तो अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पर तो हमारे पास आता है ई इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हो गया हमारे पास, ई एक्स। अब क्या आ जाएगा, ये के लैम्डा अपॉन ए, और यहाँ गौर कीजिएगा एक बार अपर लिमिट मतलब साइन थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट साइन थीटा, जब क्या आपके पास माइनस थीटा 1 है यानी माइनस थीटा 1, यानी माइनस साइन थीटा 1 साइन माइनस थीटा 1 क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन थीटा। यानी इस तरह से ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा 2 एंड माइनस साइन माइनस थीटा क्या था, माइनस साइन थीटा एंड माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 1। यानी हमारे पास x कंपोनेंट क्या आ गया, के लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। यानी इस तरह से इंटीग्रेशन कर क्या किया हम लोग, कुछ नहीं, सिर्फ जो डी का वैल्यू जो हम फाइंड किए उस डी का वैल्यू क्या किया यहाँ पर हम पुट कर दिए और cos थीटा का इंटीग्रेशन करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ पर, x कंपोनेंट पर। यानी x कंपोनेंट क्या हमारे पास, क्या लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। यानी हमारे पास अगर हम इस कंपोनेंट की बात करें तो हमारे पास ई एक्स का जो वैल्यू आया वो आया के लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अब गौर करेंगे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ई एक्स निकल चुका है, अब हमें क्या फाइंड करना है, ई वाई। क्या फाइंड करना है हमें, ई वाई। ठीक है, कंपोनेंट कहाँ हमारे पास है, यहाँ है, क्या है, डी वाई इज इक्वल टू डी ई वाई इज इक्वल टू डी साइन थीटा। यानी यहाँ पर भी क्या हमें पुट करना है वैल्यू, डी ई का वैल्यू पुट करना है, और हमें तो फाइंड पता है डी कितना है, के लैम्डा डी थीटा अपॉन ए। यानी सेम प्रोसेस इस बार फिर से हम लोग करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, ई वाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ई वाई की बात करें तो ई वाई हमारे पास क्या है, डी साइन थीटा और लिमिट सेम थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, यानी हमारा थीटा 2 थीटा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे डी का। क्या पुट करेंगे, वैल्यू डी का वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर डी का वैल्यू हम पुट करने जाएँ तो माइनस थीटा 1 थीटा 2 एंड डी का वैल्यू हमारे पास है के लैम्डा डी थीटा अपॉन ए, आगे हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, अब समझिएगा हम क्या करेंगे, के लैम्डा अपॉन ए क्या है, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट क्या करेंगे उसको बाहर, तो के लैम्डा अपॉन ए माइनस थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। कोई डाउट किसी को नहीं। यानी हमारे पास कहा गया कि ई वाई का जो वैल्यू अभी आया है, के लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, बताना ध्यान से, के लैम्डा अपॉन ए माइनस थीटा 1 थीटा 2, सॉरी इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा 1 एंड थीटा 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन ए।
के लेमडा अपॉन ए, ठीक है। आप पुट करें एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, देन माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट क्या है थीटा 2 है, ठीक है। अब करेंगे माइनस और पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो देखिए मेरे पास पहले से मौजूद है माइनस कॉस एंड थीटा, तो थीटा जब क्या करेंगे माइनस थीटा 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा माइनस थीटा 1, यानी ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब गौर कीजिए यहाँ से के लैम्डा अपॉन ए यानी माइनस कॉस थीटा 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ के आपके पास है कॉस माइनस थीटा 1 है, क्या है कॉस माइनस थीटा 1, ध्यान दीजिएगा क्या है कॉस माइनस थीटा 1, तो इसका वैल्यू हमारे पास आता है कॉस थीटा, क्या आता है कॉस थीटा, क्या आता है, तो यानी इसका मतलब मेरे पास इसका वैल्यू क्या आ गया कॉस थीटा, एंड पहले से क्या लगा हुआ है माइनस, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया हमारे पास माइनस कॉस थीटा, एंड माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस कॉस थीटा 1, ठीक है। यानी कि लैम्डा अपॉन ए आपके पास आ गया कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यानी ये हमारे पास आ गया ई वाई का वैल्यू, सॉरी क्या वैल्यू आ गया ई वाई, यानी यहाँ से हमें ई वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। ई एक्स का वैल्यू क्या आया था के लेमडा अपॉन ए साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, और हमारे पास ई वाई का वैल्यू आ चुका है क्या आया के लेमडा अपॉन ए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यानी इस तरह से हम लोग दोनों कंपोनेंट का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। एक का वैल्यू के लेमडा अपॉन ए साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, एंड ई वाई आया के लेमडा अपॉन ए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। एनी डाउट नहीं, ध्यान दीजिएगा अगर इसको दोनों को सिमिलर वे में लिखना चाहें तो यार इधर थीटा 1 थीटा 2 है, तो हम क्या करते हैं इसको भी इसी ढंग से लिखते हैं, तो ये लिखते हैं साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यानी हमारे पास हमें जो फॉर्मूला जो हमें याद करना है वो याद करना है एक्स कंपोनेंट के लिए के लेमडा अपॉन ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और वाई कंपोनेंट के लिए जो याद करना है वो है के लेमडा अपॉन ए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पॉजिटिव एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या है नेगेटिव, यानी साइन के साथ क्या आएगा पॉजिटिव। अगर इसको आप ट्रिक के साथ याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं एस फॉर सब्सट्रैक्शन, तो क्या हुआ इसके लिए पॉजिटिव, यानी जस्ट रिवर्स, यानी यहाँ सब्सट्रैक्शन तो यहाँ एडिशन प्लस, पास में आ गया, तो अगर यहाँ प्लस तो ऑटोमेटिक कॉस के लिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा शायद हो सकता है वो कंफ्यूजन हो ये कि हॉरिजॉन्टल के लिए साइन यूज करेंगे या वर्टिकल के लिए साइन यूज करें, यानी हो सकता है आपको याद करने में या दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो सकता है कि साइन किस में था कॉस किस में था, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सीखिएगा यहाँ पर, अगर आपको डेरिवेशन याद हो, क्या डेरिवेशन ध्यान में हो, सिर्फ ध्यान में रखना है क्या कि ये डी जब लिखे थे हम लोग तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो आया था वो साइन थीटा आया था, हॉरिजॉन्टल कॉस थीटा क्यों आया था, जहां एंगल सटा उधर कॉस, जहां हटा उधर साइन, तो अगर जहां हटा सटा कॉस हो गया इधर, तो अगर ये कॉस आया था तो ये कॉस तो किसी एलिमेंट्री के लिए आया था, यानी इसका हुआ था इंटीग्रेशन। तो बताइएगा कॉस का इंटीग्रेशन साइन, देखिए साइन यूज हुआ, ये आया था साइन इंटीग्रेशन कॉस, देखिए कॉस के फॉर्म में आया। तो बस दो बातें याद रखना है कि अगर हॉरिजॉन्टल है, क्या है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में कॉस आया था तो इंटीग्रेशन होगा साइन हो जाएगा। अगर वर्टिकल था ये कॉस में आया था तो सॉरी वर्टिकल था साइन में आया था तो ये क्या बन जाएगा कॉस में बन जाएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा कॉस। यानी कि अगर हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट EX होगा तो साइन थीटा, वर्टिकल होगा तो कॉस थीटा। रही बात प्लस और माइनस की तो सब्सट्रैक्शन एस तो पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, यानी हमारे पास फॉर्मूला एक्स के लेमडा अपॉन ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 एंड ई वाई इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन ए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यानी इस लाइन के लिए किसी भी पॉइंट पर अगर आपको परपेंडिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये दो कंपोनेंट आया और इसी दोनों का अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, क्या फाइंड करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो गौर कीजिएगा ये कंपोनेंट एक्स है, दूसरा क्या है वाई है, क्या है एक्स है और वाई है, ठीक है। चलिए देखिए सिंपली देखिए यहाँ पर आप याद करने के लिए आपके पास कोई एक पॉइंट है P है आपके पास, यहाँ पर ये आपका बना रहा है ऊपर वाला ध्यान दीजिएगा क्या था हमारे पास थीटा
2 था और नीचे वाला कितना था, थीटा 1 था। अब इस लाइन के कारण दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आया, एक आया along हॉरिजॉन्टल एंड दूसरा आया along। चलिए तो ये EX हमें पता है क्या है, के लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अगर हम इस EY की बात करें तो के लैम्डा अपॉन ए क्या है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बात समझ में आ गई है। यानी ये हमारा x कंपोनेंट और ये हमारा y कंपोनेंट। तो गौर कीजिएगा कि अगर आपसे x कंपोनेंट पूछ रहा है तो फॉर्मूला ये, y तो ये, पर आपसे पूछा गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, क्या बताइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताइए दोनों मिलाकर क्या दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर इन दोनों के बारे में आपसे नेट पूछा जाए तो क्या कीजिएगा। तो देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिग्री पे रखे हुए हैं, 90 डिग्री पर है। अगर 90 डिग्री पर है तो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपके पास, तो वो होगा आपके पास अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा इसका रिजल्टेंट जो भी आएगा आपको उसका क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, अगर कंपोनेंट के ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, इस ढंग से लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बस ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका दो कंपोनेंट एक्स और वाई, एक्स कंपोनेंट ये और वाई कंपोनेंट ये होता है। अब इसका नेट निकालने के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। बाकी इसका स्पेशल नोट्स जो हम बताएंगे आपको, यानी इसका स्पेशल केस क्या क्या है वो आपको हम बताएंगे इसके बाद, ठीक है ना। यानी ध्यान समझ में आ रहा है, यानी ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया। तो अगर डेरिवेशन ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इसको देखिए समझिए और याद कीजिए, ठीक है ना। और जहां तक हो सके हमने आपको हर एक पॉइंट को एक अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई भी डाउट बचता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर के पूरे का पूरा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ध्यान देंगे स्पेशल केस, ठीक है। तो स्पेशल केस में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है इसमें स्पेशल केस में, ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन दिया आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि एक लेंथ ऑफ रॉड है जिसका लेंथ L है, ठीक है। आपको एक पॉइंट दिया गया P, क्या दिया गया P। आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये डिस्टेंस L/2 हो और ये डिस्टेंस L/2 हो। यानी इस वायर के कारण आपको फाइंड करना है इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, ठीक है। अब यहाँ पे अब केस क्या है कि दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। यानी ये जो पॉइंट है वो कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। यानी मिड पॉइंट पर आपको फाइंड करना है कि अगर ये मिड पॉइंट को जैसे टच करता है ये P पॉइंट, तो बताना है कि इस वायर के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अगर ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये मिड पॉइंट है तो आपके पास ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या दोनों थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यू इक्वल है मतलब एंगल भी क्या बनाएगा, ये सेम बनाएगा। इसका मतलब θ1 और θ2 दोनों क्या आपके पास सेम है। यानी इस केस में θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू कितना, सॉरी थीटा, ठीक है। तो इस केस में θ1 दोनों क्या है, θ है। तो अगर हम मान लिया Ex का वैल्यू अगर फाइंड करने जाएं तो Ex का फॉर्मूला क्या हमारे पास, के लैम्डा अपॉन ए साइन θ1 एंड θ2। तो क्या θ1 दोनों थीटा है, देन साइन थीटा प्लस साइन थीटा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, यानी 2 के लैम्डा ए अपॉन साइन थीटा। मतलब Ex डायरेक्शन में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो और अगर इक्वल डिस्टेंस पर रखा हुआ हो, ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो इस केस में आप क्या कीजिएगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा। और कीजिए अगर हम Ey निकालने जाएं तो Ey के लिए फॉर्मूला मेरे पास सेम, के लैम्डा अपॉन ए, यहाँ पे क्या है cos θ1 माइनस cos θ2, यानी cos
थीटा माइनस कॉस थीटा, खुद देख कर देखिए माइनस है, वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्या ई वाई हो गया 0। इसका मतलब, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी आपको जो पॉइंट पूछा गया है वो पॉइंट अगर मिड पॉइंट हो, कैसा पॉइंट हो, मिड पॉइंट हो, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा और बचेगा सिर्फ क्या, x बोले तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यानी अगर आपका क्वेश्चन है कि एक लेंथ तो रड है 20 मीटर का, इस जस्ट 10 मीटर के डिस्टेंस से एक पॉइंट लिया गया जो कि ये P पॉइंट 10 मीटर 5 मीटर की दूरी पर है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ यहाँ पर जैसे ही मिड पॉइंट हमें दिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर y कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 वो आपको दिख रहा है यहाँ पर, यानी सिर्फ बचेगा x कंपोनेंट और कितना आएगा वो 2k लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा। अब पता कीजिए साइन थीटा का वैल्यू क्या है आपके पास, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है कि इफ जो लेंथ ऑफ वायर है, इफ देयर इज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, कैसा वायर है, इनफाइनाइट मतलब लेंथ कोई फिक्स नहीं है, मतलब ये लंबाई इस ढंग से जा रही है। ध्यान दीजिएगा, अगर लंबाई बहुत ज़्यादा होगा तो ये धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, तो ये क्या लाइन लगभग 90 डिग्री के आसपास टच करेगा। ये भी कहाँ जाएगा लगभग 90 डिग्री के, दोनों एंगल क्या θ1 और θ2 दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास 90 डिग्री हो जाएंगे। अगर दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा सेम, अगर गौर करें तो अगर दोनों 90 डिग्री है, क्या दोनों एंगल सेम हो गया, एंगल सेम हो गया, तो ई वाई फिर से यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हम EX कंपोनेंट की बात करें तो दोनों एंगल अगर सेम ही है तो क्या फॉर्मूला हम इसको यूज कर सकते हैं, देन 2k लैम्डा अपॉन ए एंड साइन थीटा बोले साइन 90 वैल्यू 1। यानी कि अगर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है तो उससे का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2k लैम्डा अपॉन ए। तो गौर कीजिएगा, अगर कभी भी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर दिया हुआ हो तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो होगा E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन ए। यानी इस तरह से हम लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल इस पर सोल्व कर सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि एक वायर आपको दे दिया गया है वायर, इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। अगर कोई वायर जो इस एंड पॉइंट पे मैच खाता हो, क्या है इस एंड पॉइंट पर हो, इस पॉइंट पे निकालिए, तो इधर देखिएगा इसके कारण तो आपको दिख रहा है थीटा, देखिएगा लोअर एंगल क्या कोई एंगल बना रहा है नहीं, यानी θ2 क्या हो जाएगा आपके पास 0। अगर θ2 0 हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, अगर θ2 0 तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1। यानी ध्यान दीजिएगा, तो अगर EX कंपोनेंट आपके पास कितना आ जाएगा, क्या k लैम्डा अपॉन ए आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक कंपोनेंट 0 हो गया और साइन 90 का वैल्यू साइन थीटा k लैम्डा ए अपॉन साइन थीटा आएगा यहाँ पर। यानी EX इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा k लैम्डा ए अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 है और साइन 0 की वैल्यू 0। अगर हम उसकी बात करें y कंपोनेंट की बात करें तो y के लिए भी एक θ1 क्या है θ2 क्या है θ1 क्या है 0। तो अगर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे θ1 की जगह पे तो cos 0 का वैल्यू 1 और ये क्या हो जाएगा 0। यानी ये भी कितना आ जाएगा आपके पास k बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को हम लोग थीटा फाइंड करेंगे और उस थीटा के लिए हम लोग वैल्यू पुट करते हुए हम डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं। बस एक बात को और रखिएगा, याद रखिएगा कि अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा तो वाई डायरेक्शन यानी वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी रेस्ट फॉर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके।